नाथद्वारा नगर पालिका की आवंटित भूमि के एवज में मिलने वाले राजस्व को लेकर नोटिस दर नोटिस इशू हुए, मगर अभी तक कोई राशि नगर पालिका के खाते में नहीं आई। और अब मामला यहाँ तक बढ़ गया कि एक पार्षद ने उस भूमि आवंटन को ही निरस्त करने की मांग कर दी। और ये पूरा का पूरा मामला जुड़ा हुआ है तत्पदम उपवन ट्रस्ट से। जी हाँ, राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में स्थित विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा से जुड़ा तत्पदम उपवन ट्रस्ट एक बार पुनः सुर्खियों में है। और इस बार जो पूरा पूरा विषय निकल कर आ रहा है वो नाथद्वारा नगर पालिका की एक पार्षद उज्जवल लावटी के एक पत्र से निकल कर आ रहा है। एक पत्र के माध्यम से उन्होंने ये मांग की है कि इस ट्रस्ट को जो जमीन नगर पालिका ने आवंटित की थी, एम्यूजमेंट पार्क के नाम पर जो 25 बीघा जमीन दी गई, उसके एवज में जो राशि नाथद्वारा नगर पालिका को मिलनी थी उसको लेकर नोटिस दर नोटिस दिए जा रहे हैं। हालात यह बन गए कि 71 करोड़ के नोटिस की जो शुरुआत हुई थी वो राशि अब 81 करोड़ 22 लाख तक पहुंच गई है, मगर अभी तक एक भी रुपया नगर पालिका में जमा नहीं हुआ है। यह ज्ञापन नाथद्वारा नगर पालिका चेयरमैन को सौंपा गया है, वहां पर नगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनको दिया गया है और उसमें मांग की गई है कि न केवल अब उस जमीन के आवंटन को निरस्त किया जाए, बल्कि जो बीते एक साल में वहां 15 लाख के आसपास पर्यटक आए हैं, उस एक राजस्व से भी जो हिस्सा नगर पालिका को मिलना था वो नहीं मिला है, तो उसको भी लेने के उचित प्रबंध किए जाए। और ये पूरा पूरा विषय निकल कर आया। मैं आपको बताऊं कि नाथद्वारा नगर पालिका की जो पार्षद है उज्जवल लावटी, उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि एम्यूजमेंट पार्क के नाम पर जो जमीन आवंटित की गई थी उसमें जो पहला नोटिस था वो 5/10/2023 को तकरीबन 71 करोड़ का इस ट्रस्ट को दिया गया था, मगर एक भी रुपया उसमें जमा नहीं होता है। उस राशि के लिए पुनः अलग अलग समय पर, उसके बाद 3/1/2024 को, उसके बाद जो अभी हालिया घटनाक्रम बीते हैं उसमें 30/8/2024 को तकरीबन 81 करोड़ 22 लाख के आसपास की राशि का एक नोटिस दिया जाता है और 7 दिन का ये जमा कराने के लिए समय दिया जाता है। वो समय भी गुजर जाता है। उसके बाद एक और नोटिस दिया जाता है जो कि 12/9/2024 को दिया जाता है, जिसमें कि 3 दिन का समय कहा जाता है कि इन 3 दिन के भीतर भीतर आप 81 करोड़ 22 लाख रुपए की ये राशि जमा करवाइए। मगर पार्षद का ये आरोप है कि अभी तक उसमें से कोई राशि जमा नहीं हुई है। तो आगे पार्षद प्रतिनिधि ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाऊं, मगर इस एक ज्ञापन के माध्यम से भी एक नियम का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर 1 साल के भीतर इस प्रकार से राशि जमा नहीं होती है तो जमीन आवंटन निरस्त हो जाना चाहिए। और इन बिंदुओं के साथ साथ एक बिंदु यह भी निकल कर आया कि इस भूमि पर लंबे समय से अलग अलग उपक्रम चल रहे हैं जिसमें कि पैसों की वसूली की जाती है। और उनका कहना है कि अलग अलग माध्यम से पता चला है कि तकरीबन 15 लाख से अधिक लोगों द्वारा इस पूरे के पूरे परिसर में सशुल्क भ्रमण किया गया, जिसकी सीधी कमाई इस ट्रस्ट के पास गई है। इस संबंध में नगर पालिका को 25% राशि वसूल की जानी है, जिसे कि आप द्वारा वसूल नहीं की गई है। ये नगर पालिका की एक पार्षद नगर पालिका को कह रही है। तो इस प्रकार का एक लंबा चौड़ा ब्यौरा देते हुए इस राशि के वसूली से साथ साथ इस भूमि के आवंटन को निरस्त करने की मांग की गई है। और ये जो पूरा का पूरा पत्र है वो किस किस को सौंपा गया है, उनसे क्या क्या उम्मीद रहेगी वो आपको बताऊं, मगर उससे पहले सुनिए पार्षद प्रतिनिधि पीयूष लावटी इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहते हैं। करीब 1 वर्ष पूर्व 5 अक्टूबर 2023 को नगर पालिका ने भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत तत्पदम उपवन को भूमि आवंटन का मांग पत्र जारी किया था। 2015 भूमि आवंटन नीति 2015 के में ये स्पष्ट है कि अगर 1 वर्ष में कोई मांग पत्र का पैसा जमा नहीं होता है तो स्वतः निरस्त हो जाती है। तो ज़मीन तो निरस्त हो चुकी है। तो मेरे आयुक्त महोदय से निवेदन किया ज्ञापन के माध्यम से कि उन्होंने जो अवैध कब्जा कर रखा है वो कब्जा वापस नगर पालिका प्राप्त करें एवं उनसे आज तक जो उन्होंने उस ज़मीन पे जो वसूली की गई है वो वसूली भी वापस उनसे लेवे। ये 5/10/2023 को उसका 1 वर्ष पूर्ण हो गया। और भूमि आवंटन नीति 2015 के क्लोज 5.7 में ये स्पष्ट है कि अगर मांग पत्र 1 वर्ष में जमा नहीं होता है तो वो स्वतः निरस्त मानी जाएगी। कितनी राशि थी लगभग इन्होंने जो डिमांड निकाली थी? डिमांड सबसे फर्स्ट जो निकली थी वो 72 करोड़ रुपए के करीब था करीब। और अभी जो लेटेस्ट इन्होंने लास्ट में इन्होंने 3 दिवस में पैसे जमा कराने का नोटिस दिया था उसमें 83 करोड़ के करीब है। तो देखा आपने, बड़े स्पष्ट तौर पर इस जमीन आवंटन को निरस्त करने की मांग की जा रही है।
हालांकि इससे पहले भी इस पूरी की पूरी परिसर से जुड़े हुए कुछ विषय सुर्खियों में आए थे, जब वहां पर नाथद्वारा विधायक और राजसमंद सांसद दोनों के द्वारा इस परिसर में जिस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, जिस प्रकार के दर्शनों की व्यवस्था होती है, उसको लेकर कुछ गंभीर प्रश्न खड़े किए गए थे। वहां जो जलाभिषेक होता है उसका जिक्र किया गया था, तो वो विषय लंबे समय तक चला था। अब एक बार पुनः जमीन आवंटन का ये विषय सुर्खियों में। हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रस्ट से जुड़े हुए जो पक्ष हैं उनके बिंदु भी आप तक लाएं, उनका क्या पक्ष है वो भी आप तक पहुंचाएं। मगर ये पत्र सौंपा गया है वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो आवंटन निरस्त करने की मांग की गई है, ये हालांकि मांग पत्र तो आयुक्त और चेयरमैन नगरपालिका अध्यक्ष को दिया गया है, मगर उसके साथ साथ जो प्रतिलिपि दी गई है वो राजसमंद सांसद, नाथद्वारा विधायक और उनके साथ साथ जो मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों में भेजा गया है। राजसमंद जिला कलेक्टर के साथ साथ महानिदेशक भ्रष्टाचार ब्यूरो जयपुर तक भी ये पत्र गया है। तो अब इस पूरे की पूरे प्रक्रियाओं में ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कुछ और घटनाक्रम घटित होते दिखाई दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नाथद्वारा नगर पालिका से भी इस पूरे मामले का पक्ष जाने, इस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों से भी उनका पक्ष जाने, और साथ ही जो जनप्रतिनिधि है नाथद्वारा क्षेत्र से उनसे भी जाकर पूछेंगे कि आगे इस पूरे प्रकरण पर वो क्या सोचते हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।